तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है चेंज इन मार्केट सप्लाई एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने पहले किया कि मार्केट डिमांड पे अगर कोई चेंज आता है तो वो कैसे इफेक्ट डालता है मार्केट इक्विलिब्रियम पर। मार्केट इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट का मतलब है कि प्राइस पर क्या इफेक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर डालेगा। ठीक है, अब देखना हमें चेंज, वही बात, दो तरह के हैं, इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई, डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई। तो जब हम इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई की बात करते हैं तो डायग्रामेटिकली इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसमें देखो वही बेसिक रिवीजन फिर कर लेते हैं कि प्राइस, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई एक्स एक्सिस पर, डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कराओ, अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कराओ। ये बेसिक है। ये इसका इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ तक बेसिक है, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन बनाओगे तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन है। ठीक, अब देखो टॉपिक हमें क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई होती है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई, व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, इसका असर क्या होगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे। तो अगर इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई होनी है तो सप्लाई कर्व पे असर क्या पड़ेगा, बताओ मुझे। राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी? क्या सर? इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई होगा तो क्या मार्केट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। सारे एग्री कर रहे हैं? यस सर। तो मार्केट सप्लाई को हम राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, कोई डाउट किसी को? तो यहाँ इसको नया नाम देना है MS1, न्यू को आइडेंटिफाई करता है। अब देखो, अगर हम पिछले प्राइस का जो इक्विलिब्रियम पहले चल रहा था प्राइस, उस पर देखें हम, तो अब मार्केट सप्लाई तो इतनी है, मार्केट सप्लाई का ये पॉइंट बता रहा है इतनी क्वांटिटी मार्केट सप्लाई की है नहीं, लेकिन डिमांड कर्व तो वही है, डिमांड कर्व में तो कोई चेंज नहीं है। तो डिमांड तो पहले वाली है, ये वाली, ये डिमांड कर्व आपको बता रहा है कि इस प्राइस के अगेंस्ट हम इस पॉइंट पर हैं डिमांड कर्व के। तो इसके नीचे देखेंगे तो डिमांड की क्वांटिटी मिलेगी। तो मार्केट सप्लाई ज्यादा है, मार्केट डिमांड कम है। एक्सेस डिमांड बन गई, सॉरी एक्सेस सप्लाई बन गई, एक्सेस सप्लाई होगी। जब भी मार्केट में बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा? बेचने वाले ज्यादा बैठे हैं, खरीदने वाला कम है, प्राइस पर क्या असर पड़ेगा? प्राइस घटने लगेगा। अगर प्राइस घटने लगेगा तो मार्केट डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज। प्राइस घटेगा तो मार्केट डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? डिमांड इंक्रीज होगी। उसको एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन होगी E से E1 पर, इतनी मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी आगे। ये डिमांड कर्व की मूवमेंट देखनी है हमने, ध्यान दो बोर्ड पे। E से E1 पर, यहां से यहां जाना, तो इतनी मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन प्राइस जब भी घटता है, मार्केट सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगी। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन MS से E1 पर। तो ये मार्केट सप्लाई घट के इतनी आ जाएगी। अब देखो, मार्केट सप्लाई घटना शुरू हुआ, मार्केट डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, तो दोनों यहां पर आकर मीट कर जाते हैं। तो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आ गई। तो असर क्या रहा कि प्राइस पहले से घट गया, इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से घट गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से बढ़ गई। क्लियर? पक्का? कोई डाउट? चलो अब इधर आओ, डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई डिक्रीज होगी तो पहले तो वही बेसिक रिवीजन करो, अपनी डायग्राम बनाओ मार्केट इक्विलिब्रियम का। सबसे पहले साथ साथ बनाते जाओ, प्राइस ले लो, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये आपका मार्केट डिमांड करो, ये आपका मार्केट सप्लाई करो। थोड़ा सा ठीक है, विजिबिलिटी है ना डायग्राम की? तो अब देखो यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है हमारा, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बेसिक। आगे क्या करना है हमने?
क्वेश्चन में कहता है इफ देयर इज डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई में कमी आई तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा। तो जब भी ये कमी आएगी तो मार्केट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कि राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। तो आप नया मार्केट सप्लाई कर्व बना दो। ये आपने बना दिया MS1 क्यों लगाया हमने, न्यू को शो करने के लिए, ठीक है। अब आप देखो पहले वाले प्राइस पर चेक करना शुरू कर दिया करो, पहले वाले प्राइस पर ये है मार्केट सप्लाई अब नए वाली, ठीक है। इसका मतलब नीचे क्वांटिटी आ गई इसकी, ये मार्केट सप्लाई की क्वांटिटी नहीं, और पहले वाले प्राइस पर डिमांड कर्व पर जाओगे तो इस पॉइंट पर पहुंचोगे, इसके अगेंस्ट चलोगे तो इस प्राइस से इस तरफ चलोगे तो इस पॉइंट पर पहुंचोगे, तो ये आपकी मार्केट डिमांड बनेगी, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट डिमांड इतनी है, मार्केट सप्लाई ये है, मार्केट डिमांड ज्यादा है, मार्केट सप्लाई कम है। तो क्या होगा भाई, प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा, मार्केट डिमांड ज्यादा है, मार्केट सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, एक्सटेंशन। अगर प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए तो डिमांड में तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, प्राइस में ये घटना शुरू होगी, कमी आने लगी इसमें, E से E1 पर मूव करके इसी डिमांड कर्व पर। लेकिन सप्लाई प्राइस बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है तो उसमें एक्सटेंशन आ जाती है, आप MS से E1 पर मूव कर जाओ तो मार्केट सप्लाई इधर की ओर गई, मार्केट डिमांड इधर की ओर आई, दोनों आपस में यहाँ मीट कर गए, ये नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई और ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस आया जो कि पहले से ज्यादा है। क्लियर है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से कम है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, पक्का खत्म करें।